पोल्यूशन, वाटर क्वालिटी, ये कितना हेयर फॉल को अफेक्ट करता है? वाटर से कभी कभी स्कैल्प बिल्डअप हो जाता है। सिंपल टेस्ट है, उसको बोलते हैं टिश्यू टेस्ट या नेल स्क्रैच टेस्ट। आप अपनी स्कैल्प स्क्रैच करो, जिस दिन आपने हेयर वॉश किया उस दिन भी आपको लग रहा है कि आपके स्कैल्प पे कुछ लेयर है, इसका मतलब आपको स्कैल्प बिल्डअप हो रहा है। इट एक्सेलरेट्स हेयर लॉस। हेयर ऑयल, शैम्पू, सीरम, ये क्यों वर्क नहीं करेगा? शैम्पू कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट योर हेयर फॉल बिकॉज इट विल नेवर रीच योर रूट। सो बेसिकली जितने भी एंटी हेयर फॉल शैम्पूज है, कैन वी से इट्स अ स्कैम? एब्सोल्युटली। एक ऑयल अकेला हेयर फॉल को ठीक नहीं कर सकता। आई थिंक कुछ लोग आके मुझे बताते भी है कि मैंने ये अनियन का ऑयल लगाया और क्या घर पे बनाया कुछ काढ़ा वगैरह और लगा दिया और बाल ग्रो हो गए। उसमें अनियन का कोई एडवांटेज नहीं है। जो मिनॉक्सिडिल है वो मैक्सिमम किस में इफेक्टिव है? आई थिंक द ओनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो एक्चुअली हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। डेली रूटीन में कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि करते हैं पर नहीं करना चाहिए, या कुछ चीजें जो करनी चाहिए जो हेल्प करेगा। अब मेल हो या फीमेल हो, एक ऐसा इश्यू है जो रात को सोने नहीं देता आपको। अगर वो हेयर फॉल है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आज को फाउंडर ऑफ त्राया सलोनी आनंद हमारे साथ आए हैं एज अ गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट, और उन्होंने इतना डिटेल में शेयर किया है हेयर फॉल के साइंस को। क्या रूट कॉज है, क्या करना चाहिए, कौन से कुछ स्कैम है जिससे आपको बचना चाहिए, और आपने कुछ मिस्टेक्स अगर करी हुई है उसे कैसे आप अब बंद कर सकते हैं। ये पूरा पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखना और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट देखकर हेयर फॉल से जो परेशानी हो रही है उसमें आप हेल्प कर सकते हो। आई एम 100% श्योर कि इसमें से इतने सारे इंसाइट्स आपको मिलने वाले हैं जो आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम को परमानेंटली उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देगा। होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई पॉडकास्ट हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज़ होता है, तो उसे देखने के लिए यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक नहीं किया अभी कर दीजिएगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच सलोनी फॉर बीइंग हियर। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ आने के लिए। लवली। हेयर फॉल इतना बड़ा प्रॉब्लम, और मैं जब भी इसके बारे में बात करती हूँ मुझे पता है लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज़ आज मैं ऐसे एक्सपर्ट से बात करने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल नहीं, एकदम डीपर में जाके डीपर लेवल पर साइंस समझाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, हेयर फॉल स्काल्प का इशू है, गट का इशू है, ऑर्गन का इशू है, क्या इशू है एग्जैक्टली? व्हाट इज़ हेयर फॉल इशू? इतना अच्छा क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया, यू नो, एज फंडामेंटल एज इट गेट्स। हेयर फॉल इशू है, सी आई स्टार्ट विद हेयर फॉल क्या होता है। ओके, हमारी बॉडी में हेयर फॉलिकल से ग्रोथ है। फॉलिकल यानी कि आप रूट समझ लीजिए। करेक्ट। हेयर ग्रो होगा, हेयर गिरेगा उसकी एक सर्टन एज ख़त्म होने के बाद, और उसी रूट में एक नया हेयर आएगा। दिस इज़ हाउ आवर बॉडी इज़ मेड। जैसे कि मिल्क टीथ होता है बच्चे में, दांत गिरता है, नया दांत आता है। हम स्वेटिंग करते हैं, हम कुछ खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन, दीज आर प्रोसेसेस इन बॉडी। जस्ट लाइक दैट एवरी हेयर इज सपोज टू फॉल। ओके, नाउ ये जो साइकिल है बाल का गिरना और आना, ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एक सर्टन स्केल पे या एक सर्टन स्पीड पे डिफाइंड है कि यू नो उसके फेजेस होते हैं। मेडिकली उसको बोलते हैं एनाजन, यानी कि बाल फॉलिकल से अटैच्ड है। कैटाजन यानी वो वीक हो रहा है बीच का कनेक्शन और वो टूट रहा है। टेलोजन यानी कि वो गिर गया। वो टेलोजन फेज भी 3 महीने तक है। मतलब आपके सर पे ऐसे बाल है जो डिटैच्ड सर पे पड़े हैं, फिर आप कोम करते हो, शैम्पू करते हो, तेल लगाते हो, तब वो गिरते हैं। वो शायद 3 महीने से डिटैच्ड पड़ा है, वो वेट हो रहा है गिरने की। रियली? यस। सो 150 strands medically is defined as normal hair fall. एक दिन में 150 बाल के स्ट्रैंड अगर गिरते हैं, इट इज नॉर्मल। Absolutely. That's how you. तो a lot of girls specially, मेरे बाल क्यों झड़ रहे हो, मेरे 2 strand निकल गए तो हो। करेक्ट। No, please, there cannot be zero hair fall. फिर आप ह्यूमन नहीं हो। हाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। So let's start with that. Now let's come to the condition of hair fall. जब ये साइकिल स्पीड में चलने लगे, which means कि बाल जल्दी से डिटैच हो रहे हैं, ज़्यादा झड़ने लग जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डिटैच्ड है,
उतने लंबे हो ही नहीं रहे जितने लंबे होने चाहिए थे, क्योंकि लेंथ बालों की तब आती है जब एनाजन अटैच्ड होते हैं। तो ये इसका मतलब ये जो आपकी साइकिल है ये हिल गई है। करेक्ट। हिली हुई साइकिल को मेडिकली हेयर लॉस कहते हैं। ओके, गॉट और इट। इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो ये एक अंदर की प्रॉब्लम है। आपका जो ये फॉलिकल होता है ये अंदर होता है, ये तो डेड है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, सब कुछ अंदर हो रहा है। सो आपका क्वेश्चन ऑन वेदर इट इज़ inside the body or scalp, yes, scalp health is important, but 10% scalp health and 90% inside the body. आई लव दैट। आई लव दैट क्योंकि यू नो जैसे हम बात कर रहे थे एज अ हेल्थ कोच, हम ज़्यादातर इंटरनल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि एक्चुअली हेयर फॉल इशू भी आउटर इशू नहीं है, इंटरनल इशू है। It's not a cosmetic problem. इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। तो ऑयल शैम्पूज की बात हम करेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है। बट बिफोर दैट, टॉप अगर रूट कॉजेज आपको बताने हो कि क्यों वो फॉलिकल से टूटते हैं बाल, या हेयर फॉल का मेन कारण क्या होगा। और आज के ज़माने में जब यू नो पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि जेनेटिक एक वजह है, कि मे बी स्ट्रेस एक वजह है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज साइंस से? So there are lots of things that impact your hair. सबसे पहला उठाती हूँ जेनेटिक्स। जेनेटिक आया है अगर हेयर का प्रॉब्लम तो आया है। और जस्ट लाइक एनी जेनेटिक प्रॉब्लम, अगर आपको डायबिटीज़ आता है शायद तो आता है, बट आप आपकी लाइफ में वो डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। आप अगर बहुत हेल्दी हैं, लाइफस्टाइल आपने अच्छा रखा है, तो जैसे आपके फादर को प्रॉब्लम आया शायद आपको नहीं आएगा, क्योंकि यू हैव मैनेज्ड इट। सिमिलरली जेनेटिक आता है हेयर लॉस, बट एवरीथिंग इन अ बॉडी, योर हॉर्मोन्स, योर स्ट्रेस, योर स्लीप, your scalp health, your digestion, the nutrition in your body, all of these things impact your hair. So even if it is genetic, you have it in control कि उसका क्या होगा, मतलब वो कितना सिवियर होगा या कितना वेल मैनेज्ड रहेगा। गॉट इट। सो ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स को था तो आपको होगा ही होगा, आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एब्सोल्युटली। गॉट इट। आपने इंटरनल हेल्थ बताया, तो उसमें गट हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। एक लाइन में बताती हूँ। त्राया में हमने 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का हेयर लॉस ट्रीट किया है। हमारे पास शायद 25 प्रोडक्ट्स होंगे जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। इन 25 में से 5 गट से रिलेटेड है, और हम सिर्फ एक बाल की कंपनी है। हम सिर्फ बाल उगाते हैं और कुछ नहीं करते, बट 5 ऑफ दीज आर जस्ट गट प्रोडक्ट्स। So gut is where I think everything begins. तो पहला तो न्यूट्रिशन, सबसे डायरेक्ट चीज़। आपकी फॉलिकल की हेल्थ, यानी कि आपका बाल की हेल्थ, आपकी फॉलिकल की हेल्थ कितना न्यूट्रिशन उस तक पहुंच रहा है उस पर है। और हमारी बॉडी में बालों को लो प्रायोरिटी दी जाती है। तो जैसे अगर आपको जस्ट टू सिंप्लीफाई, अगर आपको 10 यूनिट्स ऑफ कुछ चाहिए आपकी बॉडी में टू बी हेल्दी, गुड स्किन, गुड हेयर, आपकी बॉडी में 6 जा रहे हैं, तो वो 6 पहले आपकी बॉडी लिवर को देगी, किडनी को देगी, ऑर्गन्स को प्रायोरिटाइज करेगी, और वो न्यूट्रिशन बालों तक नहीं पहुंचेगा। न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो ये सारा जो मैंने डिसरप्शन ऑफ साइकिल बताया वो स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी झड़ने लग जाएंगे, टूट जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएगी। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। सेकेंड, गट डिटरमाइन इवन द हार्मोन इन योर बॉडी, राइट? सो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, आप शायद हेल्दी खा रहे हैं पर आपकी गट अगर अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही तो कैसे मिलेगा? सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। मेटाबॉलिज्म affects your hair, and metabolism is also related to your gut. So I think it's a very core part of what happens to your hair. आई कम्प्लीटली अग्री। और जो आपने बताया ना कि जो वाइटल ऑर्गन्स और वाइटल प्रोसेसेस है पूरे दिन के दौरान जो भी चल रहा है, आपका बॉडी सांसें ले रहा है, आपका बॉडी यू नो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। आपके बाल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो आपकी डेथ नहीं हो जाएगी। करेक्ट। तो बॉडी डजंट प्रायोरिटाइज इट, और इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। सो आपके हिसाब से व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी है हेयर हेल्थ को लेकर? किसी के हेयर फॉल नहीं भी हो रहे हैं तो भी क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए? सो देर आर मोर देन 19 मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो बाल पक्का झड़ेंगे। इट्स नॉट जस्ट वन। आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन इन इंडिया दैट आई सी, आयरन। WHO का डेटा है 60% वुमेन इन इंडिया आर एनेमिक। तो आयरन
B12, D, zinc, biotin, and then there are a lot of selenium, बहुत सारे micro भी है. So putting that nutrition, whether it's through diet or supplements, whatever that is like ground zero. मतलब मेरे को कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं साल में 3 महीना त्राया का मल्टीविटामिन लेती हूँ, और हमारा एक आयुर्वेदिक हेयर रस है, वो मैं 8 महीने का कोर्स होता है, विच इज नो दैट हैज एडिशनल नरिशमेंट, राइट? आंवला, भृंगराज, ऑल द गुड स्टफ फॉर योर दैट योर हेयर नीड्स. तो वो मैं 2 चीज़ लेती हूँ, एंड आई फील जितने आप ओवरऑल हेल्दी रहेंगे वो इट्स गोइंग टू हेल्प योर हेयर. 100%. इट्स सो गुड टू नो कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तभी जाके आप ऐसे सप्लीमेंट या ऐसे कोई भी चीज़ लीजिए या अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए. इट्स फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑल्सो. एब्सोल्युटली. न्यूट्रिशन के अलावा आपने गट हेल्थ के बारे में बताया, जेनेटिक्स के बारे में बताया, पोल्यूशन, वाटर क्वालिटी, ये कितना हेयर फॉल को अफेक्ट करता है? बहुत कम. कम? हाँ. सो पोल्यूशन, वाटर एक्सटर्नल चीज़ है. अगर आपका हार्ड वाटर बहुत गंदा पानी है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई ऐसे नो नहीं बोला मैंने, कि वाटर से कभी कभी स्कैल्प बिल्डअप हो जाता है. सिंपल टेस्ट है, उसको बोलते हैं टिश्यू टेस्ट या नेल स्क्रैच टेस्ट. आप अपनी स्कैल्प स्क्रैच करो. अगर आपको जिस दिन आपने हेयर वॉश किया उस दिन भी आपको लग रहा है कि आपकी स्कैल्प पे कुछ लेयर है, इसका मतलब आपको स्कैल्प बिल्डअप हो रहा है. मतलब आपका हार्ड वाटर एक लेयर छोड़ रहा है आपके स्कैल्प पे. Now, if your scalp is not clean, scalp buildup, dandruff, flaky dandruff, sticky dandruff, whatever be the type, right? It accelerates hair loss. मुझे genetic hair loss था, या मुझे शायद कोई और hair की problem थी, ऊपर से dandruff आ गया, scalp buildup आ गया, तो वो और ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है. You need a clean scalp. But अगर आपकी scalp clean है, आपको scalp problem नहीं है, other than that, water has no impact on your hair fall. Now a lot of, I get this every day. मुझे रोज़ लोग बोलते हैं त्राया में, अरे मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए. अरे मैं बड़ौदा शिफ्ट हुई, मेरे बाल पानी ख़राब था, मैं जिस एरिया में हुई मेरे बाल. जब आप शिफ्टिंग करते हो ना, तो आपका घर का खाना बंद हो जाता है, आपको शिफ्टिंग का स्ट्रेस होता है, आप शायद न्यू जॉब में जा रहे हो उसका स्ट्रेस होता है, आप शायद ठीक से सोते नहीं हो. वो सब नहीं देखते लोग. करेक्ट. सिर्फ पानी दिखता है, क्योंकि वो दिखता है सामने. दे वॉश हेयर, तो उनको लगता है कि इससे मेरे, और वॉश होने पे जब बाल झड़ रहे हैं, ये तो 3 महीने पहले डिटैच हो गए रूट से. मैंने आपको बताया द साइंस वर्क्स दिस वे कि हेयर हैज डिटैच 3 months अगो एंड इट इज फॉलिंग टुडे. तो आप आज क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने से वो डिटोरिएशन स्टार्ट हो गई है. करेक्ट. सो इट्स अ स्लोअर प्रोसेस. मेक सेंस. सो आप बता रहे हैं कि वो रूट कॉज नहीं है, पोल्यूशन हो या वाटर हो, वो सिर्फ एक ट्रिगर है. करेक्ट. आपके प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, बट वो बना नहीं पाएगा. ओके, गॉट इट. स्ट्रेस आपने बताया अभी, बहुत बड़ा फैक्टर. कितना % उसे आप देंगे इम्पोर्टेंस? क्योंकि अगर स्ट्रेस प्लेज दिस मच % इम्पोर्टेंस इन हेयर हेल्थ. जितना दूं उतना कम है. पर अगर कोई सुन रहा है उसको और स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस का स्ट्रेस होगा. स्ट्रेस है, सबको पता है. स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है, ये भी अभी सबको पता है. ठीक है. लोगों को ये नहीं पता कि स्ट्रेस का भी कुछ किया जा सकता है. करेक्ट. राइट. सो त्राया में व्हाट वी डू इज, हम लोग बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज़ करते हैं जो इंटरनली बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, ताकि जितना भी स्ट्रेस आए वो स्ट्रेस आपके फॉलिकल को डैमेज ना कर सके. एक शील्ड बना देते हैं. कामरस करके एक प्रोडक्ट है जिसमें अश्वगंधा, भृंगराज, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स है, जटामांसी, जो ओरिजिनली एंटी एंजाइटी में कामनेस के लिए यूज़ होते थे. आई रिमेंबर मेरे पापा बहुत ही बिग ऑन आयुर्वेद. तो मैं बचपन में जब से बड़ी हुई ना, तब से मेरे दिमाग में ये आयुर्वेद और हर्ब्स, और ये बहुत, उसमें जटामासी बहुत ज़्यादा मेरे पापा घर पे लाते थे. उसका कहीं पैक लगा दिया या जटामासी के बारे में बात कर ली. सो आई नो दैट आप जो बता रहे हैं, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस बिहाइंड इट. सेकेंड हम एक देते हैं घी ड्रॉप्स, नस्य घृत. इट्स एक हर्ब इन्फ्यूज घी होता है. रात में जो सो नहीं पाते, अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस. आप, एंड इट मेक्स योर स्ट्रेस कंडीशन वर्स.
क्योंकि स्लीप से अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं, स्लीप इज़ वेयर योर बॉडी इज इंटरनल वे टू फाइट स्ट्रेस. अगर आप सो नहीं पा रहे तो हम लोग पहले वी वर्क ऑन स्लीप. तो वो घी ड्रॉप देते हैं, वो डाल के हम आराम से लोगों को सुलाते हैं. जब वो सोते हैं तो गुड हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में. गुड हार्मोन्स बनते हैं, वो जब अगले दिन आपके डे में स्ट्रेस आता है वो बैड हार्मोन्स को फाइट करते हैं और नलिफाई कर देते हैं. स्ट्रेस आता है तो गट की अब्जॉर्प्शन खराब कर देता है. तो अगर आप अच्छा खा भी रहे हैं वो बॉडी को नहीं मिलेगा. सो हम गट हेल्थ पे काम करते हैं ताकि स्ट्रेस रहने ही वाला है. सो वी हैव मैकेनिज्म्स ताकि आप स्ट्रेस से वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सके और बालों को प्रोटेक्ट कर सके. एब्सोल्युटली. एंड कॉर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ज़रूरी है अलर्ट रहने के लिए, फोकस रहने के लिए, बट टू मच ऑफ इट वो आपका वेट गेन भी करेगा, हेयर फॉल भी करेगा, एंड यू नेम द इशू, वो आपको मल्टीपल डिसीजेज ला के देगा. और उसका ऑपोजिट इन अ वे है सेरोटोनिन, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन, जो भी आपका 90% गट में प्रोड्यूस होता है. एब्सोल्युटली. जब पहली बार मैंने ये पढ़ा था कि सेरोटोनिन गट में बन रहा है, ओह माय गॉड. मेंटल हेल्थ के लिए तो पहले गट, उधर भी गट पे काम करनी है. मतलब एवरीथिंग, दैट्स व्हाई यू नो इट्स एन अंडरस्टेटमेंट कि सब इधर से स्टार्ट हो रहा है. एग्जैक्टली. और इसीलिए पीको मूवी जब आया था ना कि एक कॉन्स्टिपेटेड चेहरा हमेशा कॉन्स्टिपेटेड हंसी ही देगा, या हंसी देगा ही नहीं कभी भी, बिकॉज यू कांट हेल्प इट, यू नो, आपका गट अगर क्लीन नहीं है. वंडरफुल. आई थिंक आपने रूट कॉज के ऊपर बात करी, अभी थोड़ा हम उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. सोल्यूशन पे आओ से पहले एक ऐसा मिथ कौन सा है जो आपको लगता है कि यार क्यों लोग ये मानते हैं कि ये करने से हेयर फॉल रुक जाएगा? ऐसा कुछ है? बहुत सारे किताब लिख सकती हूँ मिथ के ऊपर. बट आई थिंक टू बिगिन विद शैम्पू, बिकॉज उसमें वो पैसे वेस्ट कर रहे हैं. आज भी मैं खुद भी पार्लर में जाती हूँ तो मेरे बाजू में वो बार्बर वो लड़की को, अरे मैडम आपके बाल गिर रहे हैं, हाँ बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, आपको अच्छा वाला एक शैम्पू कंडीशनर देता हूँ निकाल के, हाँ 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 मुझे मास्क भी दे दो. क्या होने वाला है? बात कर रहे हैं वो लोग स्ट्रेस से, वो अग्री कर रही है स्ट्रेस से हेयर फॉल हो रहा है, बट खरीद शैम्पू ही रहे हैं. तो आई थिंक स्ट्रेस का स्ट्रेस और डर दे रहे हैं और वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं. करेक्ट. सो आई थिंक माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज विद दिस एक्सटर्नल हेयर केयर इंडस्ट्री जो हेयर ट्रीटमेंट बनने की कोशिश कर रही है. गॉट इट. आपके हिसाब से क्यों वो वर्क नहीं करता है? जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, सीरम, ये क्यों वर्क नहीं करेगा? तीनों के लिए अलग अलग बात करती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद शैम्पू. शैम्पू का काम है बाल धोना, स्कैल्प को क्लीन करना. आपका जो फॉलिकल होता है ना वो 0.4 mm नीचे होता है स्कैल्प में. और साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेस्ट शैम्पू का अब्जॉर्प्शन 0.2 तक जा सकता है. क्योंकि आपका, तो अगर मैं शैम्पू के अंदर एक फैंटास्टिक इंग्रेडिएंट भी डाल दूँ जो आपके फॉलिकल तक अगर पहुँच गया तो हेल्प करेगा, वो पहुँचेगा ही नहीं. सो एज अ मीडियम शैम्पू इज़ रॉन्ग. ऊपर से आप शैम्पू 2 मिनट लगाते हैं बाल धोने के लिए. अब आप सोचो 2 मिनट में क्या मैजिक हो जाएगा, क्या अब्जॉर्प्शन होगा, कुछ नहीं. सो इट्स ऑल एक्सटर्नल. सो शैम्पू कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट योर हेयर फॉल बिकॉज इट विल नेवर रीच योर रूट. वो बाल साफ करेगा, क्लीन करेगा, आपको शायद सॉफ्टर फील देगा, उसका वही काम है. अब चलते हैं ऑयल पे. सो बेसिकली जितने भी एंटी हेयर फॉल शैम्पूज है, कैन वी से इट्स अ स्कैम? एब्सोल्युटली इट्स अ स्कैम. और मैं स्कैम भी समझाती हूँ आपको. हाँ. दे आर ऑल लीगली राइट. ओके. दे आर लीगली राइट बिकॉज दे ऑल से एंटी हेयर फॉल, स्टार मार्क. और जब आप बॉटल टर्न करेंगे, आज घर जाके करना, बॉटल टर्न करेंगे तो छोटा छोटा स्टार पे लिखा होगा हेयर फॉल मीन्स हेयर ब्रेकेज. So when a shampoo says 99% reduction in hair fall, they do something called comb test. Correct. ठीक है. वो बाल धोएंगे एंड वो स्टार मार्क में ये भी लिखा होगा comb test done against a non conditioning agent. non conditioning agent यानी डिटर्जेंट. वो गंदा डिटर्जेंट लेंगे कपड़े धोने का, उसमें पहले बाल डालेंगे, वो पूरा गुज गुज हो जाएगा, उसको कोम करेंगे, उसमें से बहुत बाल पेपर पे टूटेंगे, फिर वो अपना शैम्पू से बाल धोएंगे, फिर वो उससे कोम करेंगे और उसमें बाल नहीं टूटेंगे बिकॉज टैंगल नहीं होंगे, स्मूथ होंगे. और फिर वो बताएंगे इधर 10 बाल गिरा, इधर 1 बाल गिरा. दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकेज, नॉट हेयर फॉल. नॉट हेयर फॉल. वाओ, दैट्स द स्कैम. दैट्स द एंटायर इंडस्ट्री इस स्कैम पे है. आर यू किडिंग मी?
एंड इट्स $1 बिलियन, आई थिंक वो भी कम है जो मैं बता रही हूँ इंडस्ट्री. It's the largest part of the entire hair industry is hair fall shampoos. वाओ. You were talking about oils now. ऑयल पे चलते हैं. अब ऑयल का काम है स्कैल्प को नरिश करना, स्कैल्प को क्लीन करना. और ऑयल में पावरफुल एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं जो आपको कामनेस देंगे, डैंड्रफ में हेल्प करेंगे. तो ऑयल थोड़ा बहुत मदद करेगा क्योंकि ये सारे आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकते हैं, डैंड्रफ बढ़ा सकता है. सो त्राया में, स्पेशली आयुर्वेदा में, ऑयलिंग टेक्निक को वो लोग रेकमेंड करते हैं. ऑयलिंग को थेरेपी बोलते हैं, बट आयुर्वेदा स्क्रिप्चर्स में भी उसको केयर कहा गया है, नॉट ट्रीटमेंट. ओके. सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयलिंग इज़ वेरी गुड. वो आपके बाल को भी लुब्रिकेट करेगा तो ब्रेकेज कम होगा, आपके स्कैल्प को नरिश करेगा. ठीक है, जब आप मसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जो बहुत अच्छा है. फॉलिकल्स पे जितना ऑक्सीजन पहुंचेगा उतना वो ज़्यादा हेल्दी होंगे. तो इट्स अ गुड थिंग. हम भी त्राया में, हर त्राया की किट में एक ऑयल होता है जो कस्टमाइज्ड होता है. बट एक ऑयल अकेला हेयर फॉल को ठीक नहीं कर सकता, बिकॉज हेयर फॉल इज स्ट्रेस, हार्मोन्स, गट, Too many स्लीप, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ऑयल इज नॉट दैट. इतनी बड़ी चीज यहाँ से नहीं हो पाएगी. तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको केयर, जैसे आपने बताया, आपको मेंटेन करने के लिए, अभी जो है उसको थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए शायद वो हेल्प करेगा. बट ऐसा नहीं, कुछ कुछ ऐसे भी ऑयल्स का स्ट्रक्चर कुछ बदल देते हैं ना, कि जिसमें आप कुछ कोम करो और ऑयल के ड्रॉप्स निकलेंगे एंड यू फील लाइक वो आपके स्कैल्प के अंदर जाके आपको न्यूट्रिशन दे रहा है. बट इट्स ऑल अगेन अ स्कैम इन अ वे. It is. There is no absorption that can happen at that level. Follicle is like a mini organ. उसमें blood supply है. ठीक है, अगर मैं विटामिन सी खाऊंगी, मैं B12 मेरे बॉडी ब्लड में होगा तो मेरे फॉलिकल पे पहुंचेगा. इधर शैम्पू में बायोटिन लगा के कोई फायदा नहीं. एंड देयर आर शैम्पूज एंड ऑयल्स विद बायोटिन नाउडेज. ओह माय गॉड. मैं इसमें तो अनियन और पता नहीं क्या क्या फोटो देखते हैं अनियन का, और उनको लगता है कि शैम्पू के अंदर का अनियन उनके बाल ग्रो करने में हेल्प करेगा. चलो लेट्स टॉक अबाउट अनियन. क्योंकि बहुत बड़ा आई गेस लोगों को ये है, और आई थिंक कुछ लोग आके मुझे बताते भी है कि मैंने ये अनियन का ऑयल लगाया और क्या घर पे बनाया कुछ काढ़ा वगैरह और लगा दिया और बाल ग्रो हो गए. व्हाट डू यू से टू देम? सो एक टाइप ऑफ हेयर लॉस होता है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा. ये बहुत कॉमन नहीं होता है. इसमें ऐसा राउंड राउंड रैंडम पैचेस हो जाते हैं. करेक्ट. ज़्यादातर फीमेल्स को होते हैं? नहीं, दोनों जेंडर में होता है. okay. और ये ऑल ओवर द बॉडी भी हो सकता है. तो मेन को बियर्ड में कभी हो जाता है, कभी हाथ पे हो जाता है. ऐसे राउंड कॉइन जैसे राउंड राउंड हो जाता है. सिर्फ इस टाइप ऑफ हेयर लॉस में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे जब अनियन लगाया, अनियन में एक सल्फर होता है कंटेंट जो इरिटेंट है. तो वो इरिटेशन करता है स्किन को. और एरिएटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. तो वो इरिटेंट ऑटो इम्यून कंडीशन को डिस्टर्ब कर देता है. ऑटो इम्यून यानी कि आपके खुद के सेल्स आपके हेयर सेल्स को दुश्मन समझ के अटैक कर रहे हैं. तो वो स्टॉप कर देता है थोड़ी देर के लिए. तो उस पैच पे बाल आने लग गए. ये रिसर्च हुई है. अब इस रिसर्च को उठाकर एक मार्केटिंग कैंपेन बनाकर अनियन को हर शैम्पू, हर ऑयल, हर होम रेमेडी पे पहुंचा दिया है. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रिसर्च कि आपका जो नॉर्मल, और जो 100 में से एक भी नहीं, एरिएटा उससे भी रह रहा है, जिनको कोई और टाइप का हेयर फॉल हो रहा है, विमेन को नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, उसमें अनियन का कोई एडवांटेज नहीं है. और अगर एडवांटेज हो भी, आपके शैम्पू में तो अनियन ही नहीं है, तो वो तो अलग प्रॉब्लम है. शायद वो कितना लेस देन 1% या क्या डालते होंगे, वो सिर्फ लेबल फोटोग्राफ के लिए है. और ओरिजिनल कोई अगर घर पे भी बनाता है अनियन को लेकर, तो भी वो आपको टेम्पररी शायद लगेगा, बट रूट कॉज तो ठीक कर ही नहीं रहा है. नहीं, कोई फायदा नहीं. प्लीज डोंट डू इट. ओके. सो शैम्पूज नो, ऑयल्स नो, अनियन का कोई भी होम रेमेडी या अनियन वाली चीज़ नो. व्हाट एल्स इज अ नो? सीरम इज द लास्ट थिंग यू सेड. ओके. सीरम इज एन इंटरेस्टिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो इफेक्टिव है. स्पेशली अगर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब सीरम्स की बात चल रही है. सो त्राया में जो सीरम्स होते हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब सीरम्स यूज़ करते हैं. सीरम में अब्जॉर्प्शन भी होता है, और सीरम आप लगाते हैं जैसे रात को, तो पूरी रात आपके स्कैल्प पे रहता है. तो उसको वो कॉन्टैक्ट पीरियड मिलता है आपके स्कैल्प के साथ, ताकि वो कुछ काम कर सके.
तो बिटवीन शैम्पू ऑयल एंड सीरम्स एलोपैथी में सबसे इफेक्टिव है व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन. अब सीरम में बहुत सारे हेयर एक्टिव्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं. ट्राया की मैं बात करूँ तो हमने रिसर्च करके मोस्ट इफेक्टिव यूज़ किए हैं. बेस्ड ऑन आपका हेयर फॉल किस टाइप का है और आप कितने एडवांस केस पे हो, हम सीरम चूज़ करते हैं. तो विमेन में रीडेंसाइल, कैपिक्सिल, प्रोकैपिल, ये सब हेयर एक्टिव्स होते हैं. जैसे स्किन में नियासिनामाइड और ये सब होता है, वैसे हेयर की दुनिया में भी एक्टिव्स है. दे आर वेरी गुड फॉर हेयर. अगर आपको पैटर्न हेयर लॉस है, ये भी एक टाइप का हेयर लॉस होता है, तो मिनॉक्सिडिल इज़ वेरी इफेक्टिव. सो मिनॉक्सिडिल ऑल्सो सीरम फॉर्म में इट्स एब्सोल्युटली इफेक्टिव, क्योंकि वो इतना ही स्कैल्प एरिया में ही अब्जॉर्ब होता है. सो दैट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल. वो क्या होता है, कौन से टाइप का हेयर फॉल आपने बताया? मेडिकली उसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. ओके. नॉर्मल वर्ड्स में उसको बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस. गॉट इट. जैसे कि अगर एडवांस्ड केस है और रीग्रोथ करनी है और एक सर्टन स्टेज के आगे हेयर थिनिंग हो गई है, तो मिनॉक्सिडिल ज़्यादा इफेक्टिव है. बट अगर जल्दी अर्ली स्टेज पे कैच कर रहे हैं तो प्रोकैपिल, कैपिक्सिल ज़्यादा ईजी हो जाता है उससे ही रिकवरी करना. तो वो देखकर हम ट्राया में डिसाइड करते हैं कि किसको क्या हेयर एक्टिव. बट सीरम इज़ अ वेरी नाइस, आई थिंक द ओनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो एक्चुअली हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है. इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दिस. एंड ऑल्सो और कौन कौन से टाइप के हेयर लॉस होते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के होते हैं या रिसीडिंग हेयर लाइन उनको दिखती है तब पता चलता है. तो 2 सवाल है, कौन कौन से टाइप होते हैं, और फिर मेरा सवाल है आइडेंटिफाई कैसे करें ताकि आप पहले से पकड़ के उसके ऊपर वर्क कर सकें. आई थिंक वेरी यूजफुल. फर्स्ट टाइप है, उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम. जब आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यानी कि डेली वाला स्ट्रेस नहीं, डेथ ऑफ अ क्लोज वन, ब्रेकअप, 6-8 महीने आप थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, वैसा वाला स्ट्रेस. फिजिकल स्ट्रेस यानी कि डेंगी, कोविड, टाइफॉइड, कोई सर्जरी हुई, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ी. तो ये सारे चीज़ों से आपकी बॉडी का जो टेलोजन स्टेज है, बहुत सारे बाल टेलोजन यानी डिटैचमेंट, मैंने आपको स्टेजेस बताए थे, तो बहुत सारे बाल डिटैच हो जाते हैं और वो सर पे रहते हैं. अब हमको पता है गिरते कब है, 3 से 4 महीने बाद. करेक्ट. तो 4 महीने बाद आपको एकदम से हेयर फॉल होता है, हर जगह बाल झड़ रहे. और वो उसका जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो हुआ है 4 मंथ्स बिफोर. शायद आपको कोविड हुआ था या आपको डेंगी हुआ था. तो वो बॉडी बेसिकली रिप्लाई बैक कर रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेन दे दिया, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं. एंड दिस इज़ वेरी वेरी रिकवरेबल टाइप ऑफ हेयर फॉल. आप उसको अगर आपकी बॉडी को अच्छे से नरिश करोगे, आपकी बॉडी को अच्छे से केयर करोगे, तो ये सारे बाल आपको वापस आ जाएंगे. सो इफ़ यू आर सीइंग एक्सेसिव हेयर फॉल, और ये हमेशा से नहीं था, लास्ट 3-4 मंथ्स में हो रहा है, तो यू आर मोस्टली गोइंग थ्रू टेलोजन एफ्लूवियम. इसका एक सब पार्ट आता है पोस्टपार्टम टेलोजन एफ्लूवियम. जब हम डिलीवरी करते हैं, बहुत सारा बॉडी से डिप्लीशन होता है, बहुत बॉडी स्ट्रेन में जाती है, बच्चा पैदा किया है, बाल पोस्टपार्टम टेलोजन एफ्लूवियम में चले जाते हैं. ये सब फीमेल फेस करते हैं. अगर आपकी बॉडी डिप्लीटेड है और आप वो एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आई हैव अ 10 months old बेबी, मैं प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में ट्राया ले रही थी. मुझे कोई हेयर फॉल टचवुड नहीं हुआ पोस्टपार्टम में, बिकॉज इज वेरी रेयर. क्योंकि आई गेव द नरिशमेंट दैट माई बॉडी नीडेड. और वो नरिशमेंट नीड्स बदल जाती है क्योंकि आपकी बॉडी कुछ नई न्यू बॉडी बन जाती है आफ्टर डिलीवरी. तो अगर आप वो नहीं करो तो ये पोस्टपार्टम टेलोजन होता है. माई मैसेज टू एवरी गर्ल आउट देयर इज, बहुत फ्रीक आउट हो जाते हैं हम क्योंकि इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं. 100% रिकवरेबल है. आप ट्रीटमेंट लोगे तो वो, क्योंकि आपका फॉलिकल अंदर है, बाल चला गया है, आप जैसे ट्रीटमेंट दोगे फॉलिकल विल, जैसे होता है ना कि प्लांट में रूट है, आप पानी डालते हो तो वापस प्लांट आ जाता है, रेनी सीजन आता है वापस ग्रीन प्लांट अंदर से आ जाता है, वैसे ही आपका हेयर वापस आ जाएगा. इट्स एब्सोल्युटली 100% रिवर्सिबल. लवली. तो टेंशन लेना नहीं है. सेकेंड टाइप ऑफ हेयर फॉल विच इज़ वेरी कॉमन इज पैटर्न हेयर लॉस. जब हेयर फॉल क्रॉनिक होता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड नहीं, ये वाला शॉर्ट था, चलते जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि बाल गिर रहे हैं,
और ज़्यादा गिर रहे, कम वापस आ रहे हैं, वो साइकिल इक्वली नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि मेरे वॉल्यूम कम हो गए, अरे पहले तो 2 चोटी बनती थी, अभी तो एक ही बन रही है, पोनी टेल पतली हो गई है, पहले मेरी वॉल्यूम थी, अब फ्लैट फ्लैट लग रहा है। तो वो होता है नंबर 1। सेकेंड, एवरी साइकिल में जो बाल आता है उसका डायमीटर कम होते जाता है। क्योंकि मेडिकली एक चीज़ होती है कॉल्ड फॉलिकुलर मिनिचराइजेशन, मतलब आपका फॉलिकल धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, तो डेंसिटी बालों की कम हो जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड इन नॉर्मल वर्ड्स हेयर थिनिंग। हाँ। बट थिनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हर साइकिल में फॉलिकल पतला हो रहा है तो बाल पतले बाहर आ रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ साइकिल्स के बाद फॉलिकल बोलता है अब मैं बाल नहीं दूंगा, आई एम डन। एंड दिस हैपेंस ड्यू टू अ हार्मोन कॉल्ड DHT। हाँ। तो DHT जाके आपके बाल पे अटैक करता है, फॉलिकल पे अटैच हो जाता है, और उससे ये कंडीशन होती है। तो इसे कहते हैं हेयर थिनिंग। हाउ टू आइडेंटिफाई? आप, ये स्टार्ट होता है ये एरिया से, और यहाँ साइड से विमेन में। तो आप से पार्टीशन करो, जैसे मैंने अभी पार्टीशन की है, और उसकी विड्थ कितनी है। अगर आपकी पार्टीशन ब्रॉड हो रही है तो आपकी डेंसिटी भी कम हो रही है, बाल भी पतले हो रहे हैं। सेकेंड अर्ली टेस्ट इज पुल टेस्ट। आप पीछे से एक बाल लो, इधर से एक बाल लो, और आप लाइट में देखो, आपको दोनों का डायमीटर बहुत डिफरेंट दिखेगा, आगे और पीछे का। बिकॉज इट स्टार्ट्स इन द क्राउन एरिया। यहाँ पे हमेशा यू विल हैव लाइक थिकर हेयर। तो अगर आपको नेकेड आई से लाइट में डिफरेंस समझ आ रहा है, तो इसका मतलब आपको हेयर थिनिंग हो रही है। So that's the second sort of easy way to identify it early on. आपने जो पार्टीशन बोला उसमें सेंटर साइड दोनों हो सकता है ना? कहीं पर भी पार्टीशन करके you just check. You can check. Okay. Now that's pattern hair loss. These are the 2 most common types of hair fall. The third very rare is alopecia areata, जो मैंने already बताया, वो बहुत rare है, autoimmune होता है। सबसे rare है एलोपेशिया टोटालिस, विच इज़ के पूरे सर के बाल चले जाते हैं एंड यू आर 100% बॉल्ड। एक्सट्रीमली रेयर। एक्सेप्ट टोटालिस, सब टाइप के हेयर फॉल को रिवर्स करके मैनेज किया जा सकता है। कुछ ना कुछ किया जा सकता है। सो डोंट बी स्कैर्ड। एंड जितना जल्दी आपको पता चले, जितने जल्दी एक्शन ले सके, ना कि राह देखे कि थोड़ा तो अभी मैं घर पे थोड़ी रेमेडीज़ अपना लूँ, नहीं होने वाला है उससे। यू नीड टू वर्क अर्ली। तो आपने कुछ साइंस बताए कि पार्टीशन करो या आगे और पीछे के बाल थोड़े से विजिबली चेक करो। उसके अलावा कुछ ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये होता है, जस्ट टेक केयर ऑफ इट। सी आई फील दैट सबको अपना एक नॉर्मल पता है। एज वुमेन ना वी आर वेरी गुड एट ऑब्जर्वेशंस। हाँ, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा इतना हेयरफॉल तो होता ही है। अगर आपको आपके नॉर्मल से लग रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है, अरे ज़्यादा बढ़ गया, करेक्ट, राइट। एंड ऑलवेज चेक फ्रीक्वेंसी। लड़कियां ना ये बहुत गलती करती है कि 3 बार वीक में बाल धोती है तो इतने बाल गिरते हैं, कभी 10 दिन बाल नहीं धोए फिर धोती है तो इतने गिरेंगे। ऑब्वियसली ना, क्योंकि तीनों बार के ऐड होके गिरेंगे। करेक्ट। सो अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कि जो बाल गिरने वाले हैं वो ऑलरेडी डिटैच्ड है सर पे। आपने बाल धोए 10 दिन बाद, इसलिए दे आर कम एंड आस्क मी, अरे मैंने 10 दिन बाल नहीं धोए तो मेरे बाल झड़ने लग गए। नो, दैट्स नॉट द रीजन फॉर योर हेयर फॉल। करेक्ट, राइट। सो जस्ट कीप अ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, देन यू नीड टू एक्ट ऑन इट एंड स्टार्ट एक्टिंग इंटरनली। आस्क योर सेल्फ, मैं खाने में क्या बदल सकती हूँ, कैसे और हेल्दी बन सकती हूँ। दैट शुड बी योर फर्स्ट एक्शन। ना कि मैं क्या अंडा लगा लूँ, प्याज लगा लूँ सर पे। आई थिंक इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है टू ईट हेल्दी। करेक्ट, वहाँ से शुरू कीजिए। ब्यूटीफुल। आपने फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में बात करी, तो फीमेल्स को जो हेयर फॉल होते हैं उनकी वजह जो आपने बताई वो सिमिलर ही होती है या उनमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस या ऐसा कुछ भी? देखो, कहने के लिए तो एक ही वर्ड है हार्मोन्स, बट ओ माय गॉड, हमारी बॉडी में 50 चीज़ें हमेशा चेंज हो रही होती है। ओके, सो प्यूबर्टी में आते हैं, फिर प्यूबर्टी से निकलते हैं तो पोस्टपार्टम में घुसते हैं, पोस्टपार्टम से निकलते हैं तो पेरीमेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज से निकलते निकलते मेनोपॉज।
each decade in our life is a roller coaster ride. And जब ये हॉर्मोन्स का जो वो chaos होता है ना, वो ये पूरा बालों का गड़बड़ चालू वाट लगा आई वांटेड टू से दैट, यहाँ तक आके रुक गई वाट लगा देते, दुर्गति कर देते हैं जो आप बोलो. मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट. आई थिंक इट्स सो मच सिंपलर इन मेन. या तो उनको हेयर लॉस है, बॉल्डिंग हो रहा है या नहीं है. हो रहा है तो कुछ चीज़ें हैं. ये हम लोग का जो एक एडिशनल हॉर्मोन्स आ जाता है ना, उसमें फिर PCOS इज सो कॉमन दीज डेज, डायरेक्टली लीड्स टू हेयर फॉल. राइट नाउ क्यों ऐसा PCOS में क्यों हेयर फॉल ज़्यादा होता है? सी PCOS में तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से. टेस्टोस्टेरोन, अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस आया है तो टेस्टोस्टेरोन विल कन्वर्ट टू DHT. अब DHT सबकी बॉडी में होता है. Correct. DHT इज नॉट बैड, ओके, बट बिकॉज यू हैव जेनेटिकली इनहेरिटेड द सेंसिटिविटी टू DHT, तो आपकी बॉडी में DHT जाके बाल पे अटैक करेगा. सो लेट्स से देयर आर 2 ह्यूमन बीइंग्स, इसके पास भी DHT, इसके पास भी DHT है. एक को हेयर लॉस होगा, एक को नहीं होगा. ओके क्योंकि इसको जेनेटिकली DHT से सेंसिटिविटी मिली है. अब जब भी आपका हार्मोनल अप डाउन चल रहा होता है, PCOS की कंडीशन चल रही होती है, मोर टेस्टोस्टेरोन, मोर DHT, मोर अटैक. गॉट इट. फास्टर हेयर थिनिंग. तो जो हेयर थिनिंग आपको 30 इयर्स में होनी चाहिए थी कि अच्छा जब मैं 60 की होंगी मेरे बाल थोड़े पतले होंगे, वो आपके 10 साल 5 साल में हो जाती है, 40 पे हो जाएगा. करेक्ट मेक सेंस. सो इसीलिए PCOD, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, उसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू हम देखते हैं. इज दैट रिवर्सिबल? एब्सोल्युटली. सो त्राया में वी हैव अ होल रेंज, संतुलन रेंज, जिसमें हम आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज़ करते हैं. और दीज आर नेचुरल हर्ब्स जो आपकी हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते. आपकी जो भी दूसरी कोई PCOS की मेडिकेशन चल रही है आप लेते रहिए, इट विल नॉट इंटरफियर. ऑल इट डज इज गिव्स यू एडिशनल नरिशमेंट. सी, अगर आपकी बॉडी को राइट नरिशमेंट मिलेगा ना, तो आपकी फॉलिकल को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाओगे कि बोलेगा यार कर लो तुम हॉर्मोन्स अटैक, आई एम स्ट्रॉन्ग. It creates that protective shield. Correct. All this happening in your body. See, even with PCOS, you take 2 people with PCOS. एक जो गंदा खा रहा है, सो नहीं रहा है, रात को TV देख रहा है, और एक जो सही से सब कर रहा है. The body will react very differently. Correct. Right? Similarly, here with nourishment, you can create that protective layer. कि ये सारा जो hormones का chaos चल रहा है, ये आपके बालों को डैमेज ना कर दे. So by the time you cross that phase, your hair don't thin out. Makes sense. And I think कुछ लोग जो है वो डेली रूटीन में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो उनको पता नहीं है कि वो, जैसे मैंने एग्जांपल सुना है कि पोनी टेल बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी चाहिए, वो आपके रिसीडिंग हेयर लाइन वगैरह वगैरह इश्यूज़ को बढ़ाएगा. तो वैसे कौन कौन सी, क्या पहले तो ये सच है कि नहीं? बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला. मैंने टाइप्स ऑफ हेयर लॉस में मिस कर लिया. दिस इज कॉल्ड ट्रैक्शन एलोपेशिया. तो जब आप टाइट पोनी टेल बांधते हैं या बन बांध के रखते हैं तो आपके बाल खिंचते हैं. जब कॉन्स्टेंटली बाल खिंचते हैं, रूट्स खिंचते हैं, तो वो मतलब वहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है. उसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं. तो विमेन में जनरली साइड्स में होता है, इवन पीछे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बाल बहुत बांध के रखते हैं. बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस इज सबसे पहले टाइट बाल बांध छोड़ दो. तो फिगर आउट, जैसे कुछ लोगों को खुले रखना पसंद ही नहीं होता, लूज बांधो. या दिन में 5 से 6 घंटा फाइंड अ प्लेस वेयर यू कीप देम ओपन. रात को सोते टाइम खोल दो एटलीस्ट. गिव इट अ ब्रेक, बिकॉज योर फॉलिकल्स नीड दैट फिजिकल, वो स्ट्रेस, वो ट्रैक्शन यानी फिजिकल स्ट्रेचिंग, उससे ब्रेक चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, व्हेन यू पुट some serums, see if the traction alopecia has happened in childhood. कि अरे मैं तो छोटी थी तो मेरी मम्मी चोटी टाइट बना के मेरे को रोज स्कूल भेजती थी तेल लगा के, तब से मेरे इधर बाल नहीं है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकवर, बिकॉज फॉलिकल में क्या होता है कि 10 से 15 साल के बाद वो फॉलिकल सील हो जाता है. ओके. तो आप ऐसे सोचो जैसे प्लांट का रूट, प्लांट मर गया, सूख गया, मर गया, नीचे रूट है, कुछ साल तक रूट रहता है. अगर सनलाइट आती है, वाटर आता है, स्नो चली जाती है, तो फिर से ट्रीज उगते हैं. करेक्ट. राइट. बट अगर बहुत सालों तक नहीं आया सही इन्वायरमेंट, तो वो रूट भी मर जाता है.
सो सिमिलरली हमारे फॉलिकल सील हो जाते हैं, और एक बार फॉलिकल सील हो गया, नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, नॉट इवन PRP, नथिंग कैन ग्रो योर हेयर बैक. गॉट इट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट फास्टर. मतलब अगर कोई 50-year-old लेडी आएगी और बोलेगी मुझे 30 साल से बाल नहीं है, आप मुझे ग्रो करके दे दो, Traya will also not be able to do it because most likely उनके follicles seal हो गए. Got it, got it. उसके अलावा कोई मिस्टेक्स है जो डेली रूटीन में कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि करते हैं पर नहीं करना चाहिए, या कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए जो हेल्प करेगा, ऐसा कुछ भी? जैसे बाल खुले रखना इज़ अ वंडरफुल पॉइंट. व्हाट एल्स? So I think थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑन शैम्पू ऑयल, हेयर केयर. आपकी स्कैल्प को आपको हमेशा क्लीन रखना है. बहुत लोग डैंड्रफ को लाइटली ले लेते हैं, ठीक है ना, रहता ही है डैंड्रफ, मुझे तो है, बट उनको ये नहीं पता कि डैंड्रफ से ही हेयर फॉल हो रहा है, राइट. सो डैंड्रफ को क्लीन हमेशा सीरियसली लीजिए, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हैं. फर्स्ट, आप शैम्पू कितनी बार करना है, कौन सा शैम्पू यूज़ करना है. सी आपको शैम्पू यूज़ कीजिए जो आपको बालों को ज़्यादा ड्राई ना करे. सो बेस्ड ऑन योर स्कैल्प टाइप, अगर आपकी स्कैल्प टाइप ऑयली है, जल्दी ऑयल आ जाता है, आप वीक में 2-3 बार शैम्पू करें ताकि आपकी स्कैल्प क्लीन रहे. अगर आपकी स्कैल्प टाइप ऑयली है और आप सिर्फ संडे टू संडे बाल धो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फ्राइडे सैटरडे तक डैंड्रफ आ जाएगा. तो वो स्टेज तक मत पहुंचो, उससे पहले आप बाल धो लो. गॉट इट. अगर आपकी स्कैल्प टाइप बहुत ड्राई है तो आप वंस अ वीक शैम्पू कीजिए. ओके. ऑयलिंग बिफोर शैम्पूइंग आई हाईली रिकमेंड. अच्छा. ऑयल भी आप ढूंढो आपके स्कैल्प टाइप का क्या सूट करेगा, राइट. अगर आपको सीरियसली डैंड्रफ है, मार्केट के OTC जो शैम्पूज होते हैं वो नहीं चलेंगे. डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, जैसे त्राया में हम कीटोकनाजोल, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन लेवल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. विद इन 30 days आपकी डैंड्रफ क्लीन हो जाएगी. डैंड्रफ स्टबन होती है, वो वापस आएगी, लेकिन जब भी वापस आए आप दोबारा वो शैम्पू स्कैल्प पे लगाओ उसको. सो कीप योर स्कैल्प क्लीन इज नंबर 1. नंबर 2 इज आई विल रेकमेंड फ्यू चेंजेस इन द डाइट जो बहुत हेल्प करेगा. ओके. आप डाइट में बताओ, उससे पहले आपने जो हेयर ऑयल बताया कि लगाना चाहिए, वो आप ये रेकमेंड करते हैं कि ओवरनाइट लगाए, क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूजन होता है कि वॉश से पहले 1 घंटे पहले लगाए. अगेन ऑयली स्कैल्प टाइप वॉश से 1 घंटा पहले. ओके. ड्राई स्कैल्प टाइप एंड नो डैंड्रफ कंडीशन ओवरनाइट. गॉट इट. एंड शैम्पूइंग का फ्रीक्वेंसी कितना आइडियली होना चाहिए? 3 times a week for oily scalp type, once a week or twice for dry, और वो भी चेंज होगा बेस्ड ऑन वेदर. अगर आपने वर्कआउट चालू कर दिया है, मानसून आ गया है या समर है, तो आप एडजस्ट योर स्कैल्प फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली. गॉट इट, गॉट इट. यस, अब आप डाइट में कुछ बता रहे थे. आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट दिस. सो सेकंड थिंग, आप यू कैन डू अ लॉट फॉर योर हेयर इन योर प्लेट. करेक्ट. त्राया में हम हर पर्सन को एक कस्टमाइज डाइट देते, तो कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरा डाइट आप पे नहीं चलेगा. हम एक्चुअली दोषाज समझते हैं, क्या दोषा इम्बैलेंस हो रहा है, और उस हिसाब से हम डाइट ऐड करते हैं. जनरली हेयर थिनिंग जो हमने समझी वो पित्त इम्बैलेंस से होती है. करेक्ट. तो आई विल गिव यू सम थिंग्स जो पित्त इम्बैलेंस को ठीक करते हैं, और वो मतलब शायद जेनरिकली वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे. पहला, आप दूध, दूसरा शुगर, और तीसरा आटा, ग्लूटेन. हम त्राया में हर किसी को एटलीस्ट 3 महीने के लिए मना करते हैं. जब आप ये 3 चीज़ें बंद करते हो ना, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपके गट को एक ब्रेक मिलता है. इट्स सो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट आटे की रोटी, उसको एक ब्रेक मिलता है, अपने आप गट बायोम इम्प्रूव होता है, गट हेल्थ इम्प्रूव होती है. तो आपको ये सारी चीज़ें हेयर के लिए भी, अब आई एम श्योर आप सुन के बोलोगे ये तो सब, you know, everyone is supposed to do that, right? But hair is the same. hair loss एक chronic health issue है. तो जो डायबिटीज़ वाला कर रहा है, थायराइड वाला कर रहा है, वो ही हेयर लॉस को करना है. करेक्ट. तो मतलब ऐसे मत सोचो हाँ सिर्फ बाल ही गिर रहे हैं ना. इट्स इक्विवेलेंट टू डायबिटीज़ या कोई बीमारी है. ऑफ कोर्स ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है, बट वर्क कैसे करना है ताकि वो रूट कॉज से ठीक हो. ओके. सो शुगर, आटा और दूध 3 चीज़ें. ओके, ठीक है. उसके तो ये 3 चीज़ें नहीं लेनी है. सामने क्या ऐड करना चाहिए? आपने न्यूट्रिएंट्स बताए, बट फूड वाइज अगर सो फूड वाइज जो मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए, आप जितना रिच
फूड खाओगे वो सारे न्यूट्रिएंट्स से, राइट? अगर आप मीट खाते हो तो मीट खाइए, B12 आएगा, प्रोटीन आएगा, हाई प्रोटीन लेना है आपको। बहुत सारे सीड्स खाइए, पम्पकिन सीड्स, ये सारे फ्लैक्स सीड्स। इनफैक्ट पम्पकिन सीड्स हम हमारे विटामिन में भी डालते हैं। इट हैज़ नेचुरल DHT ब्लॉकर, तो जो DHT अटैक कर रहा है उसको वो लोअर करता है। Okay. तो पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये DHT फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो सब खाइए, ऐड कीजिए। हाइड्रेट, Okay. वेरी अंडररेटेड। मतलब लिटरली त्राया में जब आप स्टार्ट करोगे आपको डाइट दिया जाता है और कुछ कस्टमर्स होते हैं हम डाइट नहीं करेंगे, तो हमारे हेयर कोचेस उन्हें बोलते हैं मत करो, बस पानी पीना शुरू करो। आप इतना करेंगे हमारे, तो हाँ वो पूरा वो नेगोशिएशन करते हैं, अच्छा हाँ पानी पियेंगे। ड्रिंकिंग वाटर इज गेम चेंजर फॉर योर हेयर। मतलब अगर आपको डैंड्रफ है और आप 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दोगे, जस्ट ऑब्जर्व इन 5 days योर डैंड्रफ विल चेंज। दैट्स इसका साइंस क्या है? हाइड्रेशन, राइट? जितना हम बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, हमारी स्किन, हमारी हेयर, हमारा फटीग, हमारा आई थिंक वाटर इज गुड फॉर एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। तो वो क्यों ना दे हम यहाँ पे भी। वेरी ट्रू। एंड आई थिंक वो मॉइस्चर जो ज़रूरी है आपके ओवरऑल बॉडी में, स्काल्प में, बाल में, वो बहुत ज़रूरी है। और वो क्योंकि हम ड्राई फूड भी खा रहे हैं ना, आज ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्राई फूड खा रहे हैं, हमारे विचार भी ड्राई हो चुके हैं इन अ वे, देयर इज़ नो लव। सो आई फील कि वो ज़रूरी है कि हम पानी इनफ पिए। एंड कभी कभी कुछ लोग जो है वो गटागट 2 लीटर सुबह पी जाते हैं ये सोच के कि एक टाइम पे कोटा ख़त्म कर दूँ। बट इट इज़ इक्वली आई थिंक इम्पॉर्टेंट कि आप थ्रू आउट द डे रेगुलर इंटरवल पर पीजिए, सिप करके पीजिए, सही तरह से पीजिए। इवन जब आपको यू परस्पायर अ लॉट, स्वेटिंग ज़्यादा होता है तो ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। और आई थिंक आपने शैम्पू की बात कर ली, आपने सीरम की बात करी, आपने ऑयल की बात करी। लेट्स टॉक अबाउट स्लीप। आपने बताया, थोड़ा सा हिंट दिया, बट जो लोग लेट सोते हैं, जो लोग 4-5 घंटे सो के अपना ग्लोरीफाई करते हैं कि देखो मैं तो कितना काम करता हूँ, व्हाट डू यू से टू देम? कैसे वो आपके बालों के टेक्सचर को, हेयर फॉल को, बिकॉज हेयर फॉल इज़ जस्ट वन इश्यू बट हेयर रिलेटेड इश्यू तो मल्टीपल है, तो कैसे पुअर स्लीप अफेक्ट करता है और क्या क्या डूज है कि इतना तो आप ध्यान में रखो ही रखो स्लीप को लेकर? देखो, स्लीप है ना आपकी बॉडी का एक नेचुरल तरीका है रिकवर करने का, बॉडी में बैलेंस लाने का। सारी हार्मोन जो इम्बैलेंस हो रही है, अगर आप सही से सोने लगे, सही टाइम पे, सही आवर्स के लिए, तो वो बैलेंस होगा। अगर आप नहीं स्लीप ठीक से ले रहे हैं तो 2 मेजर हार्मोन्स आते हैं। एक इंक्रीज होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल 3 चीज़ें करता है। आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन करता है जो आपके फॉलिकल के लिए ख़राब है। आपकी जो हेयर साइकिल है उसको जाके बोलता है डिस्टर्ब हो जाओ, तो वो साइकिल गड़बड़ हो जाती है और जाके आपके फॉलिकल पे ऑक्सीजन लिमिट करने लगता है। और ये ऑक्सीजन ही है जो फॉलिकल को हेल्दी बना रहा होता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो 3 वे में वहाँ पे फॉलिकल पे अटैक। 4th आपके गट पे जाके बोलता है न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को खराब कर दो, न्यूट्रिशन मत दो इस बॉडी को। तो ये सब कॉर्टिसोल कर रहा है। अब मेलाटोनिन जो डिक्रीज हो गया है, उसमें ये हो रहा है कि वो मेलाटोनिन इज अ सिग्नल टू योर हेयर रीजनरेशन। तो आपकी बॉडी में जो हेयर सेल्स बन रहे हैं नए, एंड यू वांट कि वो नए नए सेल्स बने ताकि आपके बाल गिरे, नया आए। करेक्ट। वो जो रीजनरेशन है उसकी सिग्नलिंग खराब हो जाती है। तो वो सिग्नल बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है और बाल बनाने की, मैं तो बहुत कम हूँ। सो बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर हेयर। इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी चीज़ है बालों के लिए। लवली है। मैं सुबह उठती हूँ ना, कोई मुझे पूछता है आज का गोल क्या है, तो मेरा गोल होता है 10 बजे सोना है। सो आई सेट माई डे अकॉर्डिंगली। मेरे मील्स वैसे होते हैं एंड पीपल कॉल मी मैड फॉर स्लीप, बट आई थिंक वही है जो आपको यंग रखता है, वही है जो आपको बीमारी से दूर रखता है। सब कुछ। आपने अनियन के बारे में बताया, वैसा ही एक कोरियन रिचुअल बोलो या जो भी रिचुअल बोलो, बट राइस वाटर के ऊपर बहुत बातें हो रही है। कुछ लोग जो है घर में ही राइस वाटर बना के उससे बाल धो रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव है? सी, राइस वाटर में प्रॉपर्टी है कि वो आपके बाल को स्मूथ करता है। तो आप उसको कंडीशनिंग एजेंट जैसे यूज़ करिए, वो आपका कंडीशनर है। okay. वो बाल स्मूथ करेगा तो बाल कम टैंगल होंगे तो कम हेयर ब्रेकेज होगा।
लेकिन हमें तो अभी पता है हेयर फॉल तो इंटरनल है, करेक्ट, राइस वाटर तो अंदर घुस के कुछ करने नहीं वाला है। आंसर इज वेरी क्लियर। सो बेसिकली वो थोड़ा सा स्मूथ वाला फीलिंग बाहर से देगा कंडीशनर के रूप में, बट वो आपके हेयर फॉल या हेयर रिलेटेड इश्यू को रूट से ठीक नहीं करने वाला है। मेक सेंस, ओके। जब किसी को भी ऐसा दिखे क्योंकि रिसीडिंग हेयर लाइन है या थोड़े से बाल मेरे पतले हो रहे हैं या हेयर फॉल थोड़े से ज़्यादा जो रेगुलर होते हैं उससे ज़्यादा हो रहे हैं, पहली चीज़ उनको क्या करनी चाहिए? इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं त्राया की फाउंडर हूँ, बट ये एक बहुत बड़ा गैप था कि पता कैसे करे कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। एंड उसके लिए हमने एक हेयर टेस्ट बनाया। इट्स अ सिंपल टेस्ट, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, फ्री है। हम आपको कोई फालतू के ब्लड टेस्ट खर्चा करने नहीं बोल रहे हैं। और ये टेस्ट से हम सिम्टम्स के थ्रू पता लगा पाएंगे कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। ओके, सो आई थिंक अगर आप आपका कॉज, रूट कॉज कंबाइंड विद टाइप ऑफ हेयर फॉल पता लगा लोगे, तब आपको समझ आएगा कि किस टाइप का ट्रीटमेंट आपको लेना है। और ये ट्रीटमेंट इंटरनल होना चाहिए। सो अगर अगेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक शैम्पू, तेल या कुछ ऊपर से लगा लूँ तो ठीक नहीं हो जाएगा, नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो इंटरनल देखो कहाँ पर क्या टेस्ट लेने के बाद कि व्हाट आर द रूट कॉजेज, और उसके ऊपर आप वर्क करो। सी इवन इफ आप कोई डॉक्टर से मिले, आप हेयर के एलोपैथी में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपसे आपका ब्लड प्रेशर या आपको आपका ब्लड टेस्ट ये नहीं कहेंगे, वो आपसे बातें करेंगे। तो मेडिकली हेयर लॉस के डायग्नोसिस को क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलते हैं, यानी कि क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, कब से हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, नींद कैसी है। अगर वो ब्लड टेस्ट देंगे तो सिर्फ उन केसेस के लिए जहाँ कोई और उनको लग रहा है कि कुछ दूसरी प्रॉब्लम है, शायद इस पेशेंट को थायराइड हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, उसको पता नहीं है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक हार्मोन्स वगैरह के ब्लड टेस्ट देंगे। बट अदरवाइज वो क्लिनिकल हिस्ट्री देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके सर को झाँक के देखेंगे कि कितना एडवांस केस है, क्योंकि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस पैटर्न है। पैटर्न यानी कि वो कितना एडवांस है उसके पैटर्न से समझ आता है। अगर आपकी मांग थोड़ी चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी है, यहाँ से इतना कितना थिनिंग हुई है, वो उनको देख के समझ आ जाती है। गॉट इट। तो ये दोनों चीज़ से वो डिफाइन करेंगे कि आपको कितना सिवियर या कितना माइल्ड ट्रीटमेंट पे डालना है। गॉट इट, ओके। एक पीआरपी ट्रीटमेंट बीच में आपने भी बताया और बहुत ज़्यादा फेमस है। करेक्ट। इफ़ेक्टिव है, बी क्या वो सेफ है फॉर लॉन्ग टर्म, एंड सी एग्जैक्टली वो क्या करता है? ओके, सो पीआरपी है क्या, उससे स्टार्ट करते हैं। पीआरपी में बेसिकली वो आपका ब्लड लेते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं, यानी कि उसे घुमाते हैं। तो ब्लड में एक चीज़ होती है कॉल प्लाज्मा, वो सेपरेट हो जाती है, एक उसमें वाइट परत बन के ऊपर आ जाती है। अब जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है रीजनरेट करने की। अगर वो प्लाज्मा को मैं स्किन के अंदर फेस पे डाल दूंगी तो मेरी फेस के स्किन सेल्स रीजनरेट होंगे और उसको वेम्पायर फेशियल बोला जाता है। और उससे फिर 2-3 महीने बाद ज़्यादा स्किन में ग्लो आ जाता है, क्योंकि न्यू स्किन सेल्स आ जाती है। तो वो ही कॉन्सेप्ट है। उस प्लाज्मा को वो लोग इंजेक्शन से आपके स्कैल्प में डालते हैं, तो जो आपके फॉलिकल के पास वो जब जाता है, अब्जॉर्ब होता है, तो वो फॉलिकल को रीजनरेशन सपोर्ट देता है, रीजनरेशन पावर देता है। तो जब फॉलिकल रीजनरेट होगा, हेल्दी होगा, तो आपको बाल उगने के वापस चांसेस है। मेडिकली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए पीआरपी पे, वो बोलते हैं 66% सक्सेस रेट, यानी कि 100 में से 66 लोग को फ़ायदा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। मतलब 100% गारंटी नहीं है। मल्टीपल सेशन लेने पड़ेंगे, सिर्फ एक सेशन करके 66 पर सक्सेस पे नहीं पहुंच पाओगे, तो थोड़ा 4-5-6 सेशन लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा पेनफुल है क्योंकि प्रिक्स है। करेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी में हेयर लॉस क्यों हो रहा है, डीएचटी है, बॉडी पे जाके अटैक कर रहा है, हमने समझा, वो रहने ही वाला है। पीआरपी किया, पीआरपी छोड़ दिया, डीएचटी आपकी बॉडी में आपके लाइफ के लास्ट डे तक रहने वाला है।
तो PRP आपको 3 से 4 महीने अगर रिजल्ट देता भी है, वो वापस बाल चले जाएंगे. वो कितना रहता है असर उसका अप्रोक्सीमेटली? 3 to 4 months. दैट्स इट? Yeah. ओके. So you have to keep doing it. Maintenance. क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट है. तो मुझे उस हिसाब से वो बहुत ही एक्सपेंसिव राउट लगता है. कुछ त्राया में कस्टमर्स आते हैं, क्या हम PRP हमको करना है, हमारे डोरमैट ने बोला है. ओके, नो प्रॉब्लम. आप PRP भी करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट, हम तो अंदर से हेल्दी बना रहे हैं आपको और बाल उगा रहे हैं. वो बाहर से आपको एक्स्ट्रा, हमको तो एक्स्ट्रा वो मिल रहा है, आपको करना है कीजिए. हम किसी को रेकमेंड नहीं करते बिकॉज हमारा क्लिनिकल ट्रायल में हमें हमारा सक्सेस रेट पता है. वी डोंट नीड PRP हियर. ओके. हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री अगेन, बट लुक्स जो है, जैसे हमने पॉडकास्ट से पहले बात करी थी, लोगों को एक्सटर्नल लुक्स को लेकर ज़्यादा परेशानी और स्ट्रेस आता है रादर देन इंटरनली कुछ हो जाए चलेगा. पर अगर एक एक्ने आ जाता है, बाल गिर जाते हैं, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग इतना नहीं है, बट तो भी उनको बहुत ज़्यादा पड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर अलग अलग ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं. तो हेयर ट्रांसप्लांट सेफ़ है या नहीं, और किन को सोचना चाहिए उसके बारे में? पहला, ट्रांसप्लांट अगर आप बहुत एडवांस स्टेज पे हैं, जैसे अगर आप त्राया की वेबसाइट पे आके हेयर टेस्ट लेंगे और अगर आप स्टेज 6 और 7 हैं, वो डॉक्टर नॉवर्ट की स्टेज होती है 1 to 7, तो त्राया की वेबसाइट ही आपको मना कर देगी, सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज हमें पता है कि आपके पास खुले फॉलिकल्स बचे ही नहीं है, सब सील हो गए. सो इफ़ यू आर अ केस जिसके पास बहुत, या तो आप 50 अबव एज के हो या 45 भी हो पर 20s में हेयर लॉस हो गया है, तो फॉलिकल सील हो गए, ओनली ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट. आपको त्राया भी नहीं हेल्प कर सकता. तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दीज पीपल, क्योंकि एक ही चॉइस बचा है. करेक्ट. नंबर 2, अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, प्लीज़ डॉक्टर से करवाइए. उनकी क्वालिफिकेशन समझिए कि कौन कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नीशियंस, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर. डॉक्टर कौन होता है? पहले वो MBBS करते हैं, फिर वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं. डोमैट्स जो होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, वो बालों के डॉक्टर होते हैं. उनके पास ट्रांसप्लांट कराइए तो आप ज़्यादा सेफ हैंड्स पे होंगे. एंड ऑफ द डे सर्जरी है, तो मैं कोई नहीं होती बोलने के लिए सेफ्टी के ऊपर. सर्जरी होती है. बट हमें जब सर्जरी करने हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अच्छा हॉस्पिटल ढूंढते. तो उस तरह से आप सेफ बनिए. ये समझिए कि ट्रांसप्लांट करके आप घर आराम से नहीं बैठ सकते. ट्रांसप्लांट कर लिया, बाल आ गए, बाल उग गए, DHT फिर से अटैक चालू करेगा. तो मेरे पास अब त्राया में ऐसे लोग आते हैं जो ट्रांसप्लांट करके त्राया का ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, और उनसे उनका ट्रांसप्लांटेड हेयर मेंटेन रह रहा है. इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आई. ट्विन ब्रदर्स, 45 के एज के होंगे, जेनेटिक हेयर लॉस, दोनों का बॉल्डिंग था. ट्रांसप्लांट कराया. उनमें से एक ब्रदर ने त्राया का ट्रीटमेंट चालू कर दिया, दूसरे ब्रदर ने नहीं किया. और मैं उनसे मिली 2 साल बाद. जिसने नहीं किया उसके वापस ट्रांसप्लांट के पहली वाली हालत पे वो पहुंच गया. पूरा ट्रांसप्लांट का बाल चला गया कि उसने कुछ नहीं किया था. उसने बोला अब तो मैंने करा लिया ट्रांसप्लांट. अब वो बेचारा सोच रहा मैं दोबारा कराऊं ट्रांसप्लांट. सो यू हैव टू मेंटेन, क्योंकि वो लाइक डायबिटीज, आप एक दिन दवाई खा लिया नहीं, आपको पूरा रोज लाइक ब्लड प्रेशर. करेक्ट. तो वैसे ही आपको आपके हेयर लॉस को मैनेज करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि आप उसको, वो ट्रांसप्लांटेड महंगे बालों को संभाल के रखे, क्योंकि इतना खर्चा तो किया है, बट मेनली मेंटली भी खर्चा हो रहा है, आपके दिन का भी खर्चा हो रहा है, एफर्ट का भी खर्चा हो रहा है. तो उसको आप ज़रूर मेंटेन करना. कभी कभी सेल्फ एस्टीम पे भी बात आ जाती है. बहुत बार, स्पेशली आई थिंक मैं कहूँगी मेल फीमेल दोनों के ऊपर अप्लाई होता है. दोनों के केस में हेयर फॉल या एलोपेशिया हो या फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न, कोई भी बॉल्डिंग, रिसीडिंग हेयर लाइन जब दिखता है मिरर में, तो तुरंत ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. वो अपने आप को कम समझना शुरू कर देते हैं. तो इमोशनल अटैक होता है कहीं ना कहीं. उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा?
जैसे कि मैंने समझाया आपको यहाँ पे, हर टाइप का हेयर लॉस रिवर्स हो सकता है, चाहे वो जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, जो भी है. आप सही ट्रीटमेंट लीजिए, आप अपने पे काम कीजिए. आई थिंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम उठा सकते हैं वेट लॉस से. अगर आप ओवरवेट है, मुझे ऐसे लगता है वेट लॉस कभी गोल नहीं होना चाहिए, वो आउटपुट है. करेक्ट. गोल होना चाहिए कि मैं 30 दिन जिम कर जाऊंगी, मैं 30 दिन हेल्दी खाऊंगी, मैं 30 दिन टाइम पे सोऊंगी, और ये 30 डेज मेरा गोल है. वेट गिरा नहीं गिरा वो देखेंगे. करेक्ट. राइट. उसी तरह बाल कितने उग रहे हैं, कितने गिर रहे हैं, उससे आप स्ट्रेस मत लीजिए. आप अपने पे काम चालू कीजिए. अपनी स्लीप, अपना स्ट्रेस, अपना ट्रीटमेंट, उस पे आप अगर कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे, हर तरह का हेयर लॉस मैनेजेबल है. वो आप व्हाटएवर यू आर फीलिंग टुडे, यू कैन कम आउट ऑफ इट. बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलने वाला है. आई थिंक आपने जो बताया दैट इज़ 2 तरह के गोल्स होते हैं, प्रोसेस गोल एंड एंड्स गोल. तो एंड्स गोल के ऊपर लोग बहुत फोकस करते हैं, मुझे बाल उगाने, बाल झड़ रहे हैं उसे बचाने हैं, बट उस पर फोकस ना करते हुए, वेट लॉस के ऊपर फोकस जैसे ना करते हुए, आप प्रोसेस गोल पे फोकस कीजिए कि मेरा गोल ये है कि एवरीडे मुझे जल्दी सुबह उठना है, टाइम पे सोना है, एवरीडे मुझे ये सप्लीमेंट लेने हैं, या एवरीडे मुझे ये ऑयलिंग इस तरह का जो दिया है. तो जब आप प्रोसेस गोल पे टिके हुए रहते हो तो एंड्स गोल तो आपका अचीव हो ही जाएगा. यस. ब्यूटिफुल. ओके, हमने जो सप्लीमेंट की बात करी उसमें फीमेल्स स्पेशली, वैसे तो दोनों साइड है बट फीमेल स्पेशली, उनको लगता है ये तो दवाई हम ले रहे हैं, तो उनको लेते वक्त ही वो फीलिंग आ जाता है और जिसकी वजह से थोड़े से वो हेजिटेंट होते हैं. उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एटलीस्ट त्राया के लिए बता सकती हूँ. राइट. त्राया में जितने भी सप्लीमेंट्स है, या तो हर्ब्स है, कोई भी उठा लीजिए. गट शुद्धि हमारा एक सप्लीमेंट है, उसमें लौंग, सौंठ, इलायची, लॉन्ग पेपर, ऐसी सारी चीज़ें हैं. ये इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में भी होते हैं. हर्ब्स है, उसमें और कोई केमिकल्स नहीं है. या फिर मल्टीविटामिन्स है. मल्टीविटामिन्स यानी कि न्यूट्रोसिटिकल मल्टीविटामिन है, जिसमें आपको B12, D, आयरन, जिंक, सेलेनियम, ये सब मिलेगा. ना सप्लीमेंट का वर्ड सप्लीमेंट कहाँ से आता है? आइडियली हमारे खाने से हमें ये सब मिलना चाहिए. शायद मैं आपको त्राया का हेयर रस के इंग्रेडिएंट्स दूं, और अगर आप वो उतना आंवला का जूस ये वो डेली खाओगे या पियोगे, तो आपको हेयर रस खाने की, सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उस पोटेंसी पे हम वो चीज़ खा सके और कंज्यूम कर सके. कितने भी आप डिसिप्लिन, अब सुबह से रात यही काम करो तो भी, और उसके साइड इफेक्ट होंगे वो अलग. तो सप्लीमेंटेशन यानी कि आपका खाना के ऊपर आपको और मदद की ज़रूरत है, क्योंकि शायद हमारा खाना फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे वो हमारी गलती है या क्वालिटी ऑफ फूड की गलती है, आजकल खाना ही ऐसा है, सॉइल डिप्लीटेड है कि हमें वो मिल नहीं रहा है. तो सप्लीमेंटेशन को खाना प्लस प्लस की तरह देखिए. वो दवाई तो है ही नहीं. सारे तरह के सप्लीमेंट्स, आप कोई भी दवाई खा रहे दूसरी, आप उसके साथ ले सकते, वो इंटरफियर नहीं करेगा. मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वो सप्लीमेंट्स जो मुझे प्रिस्क्राइब हुए लिए, प्रेगनेंसी सेफ है. वो आपके कहीं पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन्स, किसी के साथ वो नरिशमेंट है. जब एक लड़की बच्चा पैदा करती है तो उसको हमारे इंडिया में कितना कुछ उसे दिया जाता है, गोंद के लड्डू, सब कुछ. ये सब क्या है? नरिशमेंट है. तो ये सप्लीमेंट्स भी नरिशमेंट ही है. ये वही लड्डू का प्यार है कि ये खाओगे तो वो सपोर्ट मिलेगा जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है. ट्रू. और आइसक्रीम खाते हुए हम नहीं पूछते हैं कि ये हम प्रेगनेंसी में ले या ना ले, बट न्यूट्रिएंट्स लेते हुए ज़रूर हम ये पूछते हैं. सो आई एम थैंकफुल दैट यू नो एड्रेस दिस. जैसे हमने आगे बात करी बिफोर द पॉडकास्ट की RHN सप्लीमेंट ब्रांड जो मैं रन करती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि जो उसमें एक सेगमेंट है जो एक रिसेंटली सत्वम करके लॉन्च मैंने किया, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू जो आप त्राया में आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो एंशिएंट साइंस है, रिसर्च पूरा किया गया, साइंस बैक्ड एंड क्लिनिकल ट्रायल जो भी, तो वो जो मैच करता है ना, दैट इज़ द रीज़न आई कनेक्ट विथ यू सो मच. क्योंकि जो आप कर रहे हैं, आई जस्ट फील कि आप जैसे लोग बहुत चाहिए, त्राया जैसे लोग बहुत चाहिए, कि जो लोगों को जस्ट बिकॉज बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, वो तो कहीं से भी आप कमा सकते हैं, बट जेन्युइन
आप सोल्यूशन देकर अगर पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा नहीं है, वो साथ में आपको दुआएं भी कमाने को मिल रही है। तो जैसे सत्वम में डिसीज़ रिवर्सल के ऊपर सारे के सारे प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है, अगेन दे हैव द हर्ब्स ओनली, एंड हर्ब्स में इतना पावर है कि जो हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं किचन में, और किचन में यूटिलाइज कर भी ले तो भी वो आपको गर्म पड़ सकता है, वो आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। यू जस्ट नीड द एक्टिव्स आउट ऑफ ऑल दीज हर्ब्स, जो त्राया ने बहुत ब्यूटीफुली किया और अलग अलग प्रोडक्ट्स के माध्यम से किया है। त्राया का कंसेप्ट आपके हिसाब से, आई लव टू नो क्या प्रोटोकॉल होता है? त्राया यानी कि संस्कृत में इस वर्ड का मीनिंग है थ्री, ट्रिनिटी। तो हम आयुर्वेद, एलोपैथी और न्यूट्रिशन तीनों की मदद से एक होलिस्टिक तरीके से बालों को उगाते हैं। प्रोसेस शुरू इससे होता है कि आप ऐप या वेबसाइट पे जाइए, पहले एक हेयर टेस्ट लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर क्लिनिकल हिस्ट्री लेता है। हमारे यहाँ फ़र्क ये है कि डर्मैट के साथ साथ आयुर्वेदा डॉक्टर अपने क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट अपने क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। लवली। तो तीनों का हम सब समझ लेते, तीनों तरफ से साइंसेस से जो हमें जानना है। फ़ोटो अपलोड करवाते हैं अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि पैटर्न समझना है फ़ोटो में। और फिर हम एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट तैयार करते हैं जो आपके रूट कॉज के हिसाब से बनाया गया होता है। उसमें ऑयल होगा, सीरम होगा, शैम्पू होगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सप्लीमेंट्स होंगे जो इंटरनली काम करेंगे। सो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। और फिर जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक एक्चुअल डोमैट के पास आपका केस जाएगा, जो पूरी डिटेल्स देखेंगे, फोटोग्राफ देखेंगे, क्या किट रेकमेंड हुई है देखेंगे, उसे अप्रूव करेंगे। अगर उन्हें चेंज करना हो तो चेंज करेंगे। एक एक प्रोडक्ट का डोजेज डिफाइन करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको वो बॉक्स पहुंचा दिया जाएगा। ना बॉक्स तो पहुंच गया, लेकिन बालों का रिजल्ट 10 दिन तेल लगाया बाल आया इज अगेन अनदर स्कैम। 10 दिन में बाल नहीं उग सकते। सो हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी है, मैंने समझा है कि 3 महीने पहले बाल डिटैच हो गए, वो तो गिरने ही वाले हैं। तो त्राया में इनफैक्ट हम ये सारे बालों को जल्दी गिरा देते हैं। इसे कहते हैं अर्ली शेडिंग, विच इज़ बेसिकली कि जो डिटैच बालों थे उनको हमने गिराया और आपकी हेयर साइकिल को रीसेट कर दिया। सो त्राया में हमारा 3 किट मैकेनिज्म होता है। किट 1 ये सारे टूटे हुए डिटैच बालों को, टेलोजन बालों को गिरा देती है और आपकी स्कैल्प को सही कर देती है। तो स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है, बिल्डअप है, वो सारा हटा देती है। आपकी गट मेटाबॉलिज्म जो अंदर की फाउंडेशन है उस पर काम करती है। किट 2 है, वो फ्यूचर हेयर फॉल को बंद कर देती है, कम कर देती है। तो जो भी आपका हेयर साइकिल की डिस्टर्बेंसेस है उसको बैलेंस में लाती है, ताकि आपको सेकंड किट में आपको दिखेगा कि मेरा हेयर फॉल कम हो रहा है। थर्ड किट में आपको बेबी हेयर रीग्रोथ उस डायरेक्शन में आप चले जाते हैं। अगर आपका एडवांस केस है, वाइडनिंग मतलब आपकी पार्टीशन है, स्कैल्प दिख रही है, तो आपको किट 5 तक चलना पड़ेगा। सो किट 3, 4, 5 इज बेसिकली हेयर रीग्रोथ, and kit 1 and 2 is the foundation for that hair regrowth. Got it. तो that is the process and the journey. तो जो भी आप सोच रहे हैं कि 4 वॉश लगाया कुछ और मेरे बाल झड़ने, वो आपको फील हो रहा है, टेक्निकली साइंटिफिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको 3 महीने बेयर मिनिमम कोई भी वर्ल्ड का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा टू सी अ विजिबल डिफरेंस। एब्सोल्युटली। और ये सभी इश्यूज़ में अप्लाई होता है ना। डायबिटीज़ भी आपका कोई 10 दिन में थोड़ी ना रिवर्स होने वाला है, उसमें भी आपको 3 महीने से तो रिवर्सल शुरू होता है। तो सेम फॉर हेयर। एंड अगर आप क्विक फिक्सेस में ही जाना चाहते हो तो वो अनियन का शैम्पू ही बराबर था, बट इफ़ यू वांट टू सी द रूट कॉज और उसको एलिमिनेट करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आई गेस। मुझे इतने सारे आज मिथ्स बर्स्ट हुए हैं, इतना सारा मुझे सीखने को मिला है, बट आई हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस नाउ। सुपर। रेडी फॉर इट? यस। लवली। सो पहला सवाल है कि लोगों को ये लगता है कि जब आप हेड को शेव कर दोगे तो जो वापस बाल आएंगे वो थिकर और बेटर आएंगे। इज दैट? नो, द टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द फॉलिकल। इवन हेयर ट्रिम करते हैं इसीलिए उनको लगता है कि हेयर ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। नहीं, बाल इधर से उग रहा है, नीचे से नहीं। हेयर फॉल जेनेटिक है, ट्रू और फॉल्स? यस, हो सकता है। ओके। बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से बॉल्डनेस होगा? नॉट नेसेसरी। अगर आप शैम्पू कर करके स्कैल्प ड्राई करके डैंड्रफ कर रहे हो तो आपका हेयर लॉस थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे होगा, शैम्पू से बॉल्डनेस नहीं होगा। ओके। ग्रे हेयर जल्दी हो जाना पुअर हेल्थ की निशानी है?
समटाइम्स प्री मेच्योर ग्रेइंग डेफिशिएंसीज के वजह से हो सकती है. उस केस में ये सेंटेंस ट्रू है, बट ज़्यादातर जेनेटिक होती है. ओके, तो हाफ ट्रू हाफ फॉल्स. इंटरेस्टिंग. ओके, नेचुरल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि वो हेयर के लिए सेफ है. नेचुरल इज नॉट इक्वल टू सेफ. वो अगेन एक स्कैम है. अगर ट्रैवलिंग के दौरान आपका पानी बदलता है तो 100% हेयर फॉल होगा. नहीं, आप ट्रैवलिंग के वक्त खाना सही नहीं खा रहे हैं, आप सो सही नहीं रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको पता नहीं है आपको स्ट्रेस हो रहा है. पानी पे सारा ब्लेम ना कीजिए. परफेक्ट. मूवमेंट और हेयर फॉल का कोई लेना देना नहीं है. नहीं, प्लीज़. आप जितना एक्सरसाइज मूवमेंट करेंगे उतना आपकी बॉडी में बैलेंस आएगा, हार्मोन बैलेंस आएगा. आप प्लीज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है. सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा. एवरीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा. आप सोएंगे बेटर. आप सोएंगे बेटर तो सोते टाइम ही आपका ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा ले जाएगा आपके बालों तक. न्यूट्रिशन, दैट्स इन द डीप स्लीप, जब सारा आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन बालों पे जाता है. तो सब कनेक्टेड है. प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए और हेल्दी रहिए और अच्छे से सोइए और सब अच्छी चीज़ें. लवली. हेलमेट पहनने से गंजे होने के चांसेस बढ़ेंगे. यस, हेलमेट से ट्रैक्शन एलोपेशिया, जैसे फीमेल में पोनी टेल से होता है, मेन में हेलमेट से होता है क्योंकि बाल खिंचे रहते हैं. सो ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है. वो आपको समझ आ जाएगा कि आपके पूरे हेयर लाइन में राउंड हो रहा होगा. अगर वहाँ से आपका हो रहा है तो ट्रैक्शन है. अगर सिर्फ यहाँ हो रहा है रिसीडिंग, तो वो ट्रैक्शन नहीं है, वो मेल पैटर्न है. तो हेलमेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, हेलमेट से फंगल स्कैल्प इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं. हेलमेट को ड्राई रखिए, धूप में सुखाइए, उसमें एंटी फंगल पाउडर या स्प्रे डालिए ताकि आपकी स्कैल्प में वो इन्फेक्शन ना आए. वेरी इंपॉर्टेंट. हेयर ऑयलिंग रोज करने से हेयर प्रॉब्लम दूर होंगे. ऑयलिंग इज नरिशमेंट एंड केयर. उसे एंजॉय करिए, उससे हेयर लॉस ठीक नहीं हो सकता. आपके पेरेंट्स के अगर अच्छे बाल हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं. आपको चिंता तब भी करनी है. आई एग्री. मैंने जेनेटिक्स एक चीज़ होती है, उसके भी बियॉन्ड होता है एपिजेनेटिक्स. तो लाइफस्टाइल का. डिलीवरी और इलनेस के बाद हेयर फॉल नॉर्मल है. हाँ, उसे टेलोजन एफ्लुवियम कहते हैं, जैसे मैंने कहा. उसे ट्रीट किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है. वो होता है, बहुत कॉमन है. ओके, ठीक है. आप पर्सनली ऑयलिंग करते हैं? यस, नो? यस. हाउ मच? हर बार कोशिश करती हूँ बाल धोने से पहले. मेरी बहुत ड्राई स्कैल्प है तो मैं रात को लगाती हूँ तेल. रात भर रखती हूँ और सुबह बाल धोती हूँ. लवली. शैम्पू मॉर्निंग में करना अच्छा है या कभी कभी सोने से पहले करना? डजंट मैटर. मतलब आपको जब करना है करो. आई प्रेफर मॉर्निंग, क्योंकि गीले बाल में अगर मैं सो जाऊँ तो गीले रह जाते हैं बाल. मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, सूखेंगे नहीं तो डैंड्रफ आ सकती है. और मुझे तो हेडेक होता है गीले बाल से सोने में, तो मैं सुबह धोती हूँ. परफेक्ट. और आई थिंक वो हेल्दी भी नहीं है कि आप गीले बाल के साथ सो जाओ, जैसे आपने बताया. ओके. अगर एक ही चीज़ को पिक करना होता, सिरम, सप्लीमेंट, ऑयल, शैम्पू, तो क्या करते हैं? सप्लीमेंट. ओके. कोई ऐसा स्ट्रेंज हेयर ग्रोथ हैक जो आपने सुना और कहा हो कि ये क्या बकवास है? ओह माय गॉड, पता नहीं क्या क्या. मिर्ची घिसना, गोबर लगाना, दुनिया भर के हैक्स है जो हम, ओह माय गॉड, मिर्ची लगाना और हर गोबर तरह लगाना. के होते हैं. मुझे बुरा उनके लिए लगता है जो ट्रेंड्स बन जाते हैं, जैसे अनियन बना, रोजमेरी बना, जिसके लोग जा जा के प्रोडक्ट्स खरीदते और पैसा खर्चा करते हैं. क्योंकि वो ट्रेंड्स इतने बड़े बन जाते हैं कि उनमें हज़ारों करोड़ की कंपनियां खड़ी हो जाती है. ट्रू. तो आई थिंक दे आर मोर डेंजरस. ओके. कोई ऐसा हेयर इंग्रेडिएंट जो अटेंशन जितना डिजर्व करता है उतना मिला नहीं है? इंग्रेडिएंट जो अटेंशन डिजर्व करता है, और आयरन. आयरन. ओके. आई एग्री कंप्लीटली. आपके हेयर के लिए बुरा ज़्यादा क्या है, स्ट्रेस और शुगर? स्ट्रेस. आई एग्री. एक फूड जो आपके बालों को बहुत पसंद होता है? पम्पकिन सीड्स. पम्पकिन सीड्स. एक चीज़ जो आप सही में चाहते हैं कि सबको हेयर फॉल को लेकर इतना तो लिख लो, टैटू करवा लो, वो क्या होगा? एक चीज़. सिर्फ शैम्पू ऑयल मत खरीदो. सप्लीमेंट्स और
हेयर केयर और ट्रीटमेंट का फ़र्क समझ लो। अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है, अब आप हेयर केयर वर्ल्ड में नहीं हो, अब यू हैव टू चेंज योर बॉक्स। गॉट इट, ओके, ठीक है। कुछ ट्रू एंड फॉल्स में जो रह जाते हैं, यू कैन जस्ट आंसर इन ट्रू और फॉल्स। हर रोज शैम्पू करने से हेयर लॉस होगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। स्ट्रेस से हेयर फॉल ट्रिगर होता है, ना कि वो रूट कॉज है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, रूट कॉज है। रूट कॉज है, ओके। और अगर जेनेटिक है तो ट्रिगर भी होता है, ओके, वो एक्सेलरेट कर देता है आपकी कंडीशन को। ओके। डैंड्रफ और हेयर फॉल कनेक्टेड है? एब्सोल्युटली। आपके बाल फ्रीक्वेंटली कट करने से ज़्यादा ग्रो होंगे? फॉल्स। ग्रे हेयर रिवर्स हो सकते हैं? फॉल्स, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना, जिस दिन बना वो त्राया बेचेगा। हमारे R&D टीम कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, ऐसा कुछ नहीं बना है मार्केट में जो हेयर ग्रेइंग रिवर्स कर ग्रे हेयर को सिर्फ कलर कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते। और जो अभी रील्स देख रहे हो आप, वो देखना बंद कर दो। हेयर लॉस ज़्यादा कॉमन मैन में होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मेन में दिखता है, मेन में जल्दी आता है। 27 ईयर एवरेज एज है मेन की जिनको बॉल्डिंग हो रही है। विमेन में हर किसी को हो रहा है, पर वो दिखता नहीं है क्योंकि वो कभी हेयर फॉल हो रहा होता है। correct. वो थिनिंग वाइडनिंग जनरली 45 प्लस वुमेन को दिखता है, तो आई थिंक विमेन में ज़्यादा कॉमन है। हर फीमेल को कभी ना कभी लाइफ में हेयर फॉल होना है। अगर वो 20s में बच गई तो 30s में बच गई तो 40s में बच गई तो 50s। मेन में इधर इट्स बाइनरी, 0-1, या होगा या नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। हीट स्टाइलिंग टूल्स जैसे स्ट्रेटनर्स, ब्लो ड्राई वगैरह यूज़ करना आपके हेयर को ख़राब करेगा ही? डैमेज करता है, यस। ओके। अगर किसी को यूज़ करना है, व्हाट इज़ द आइडियल टाइम या फ्रीक्वेंसी? आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत हीटिंग अवॉइड करिए, थोड़ा कोल्ड ब्लास्ट कीजिए। आप गीले बाल पे ना कीजिए, ड्राई पे कीजिए। आप हीट प्रोटेक्टिंग कुछ सीरम लगा के कीजिए। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ज़रूर बाल धोने से पहले तेल लगा कर बालों को, तो वो रिकवरी टाइम भी दीजिए अपने बालों को। ओके, ठीक है। आयुर्वेदिक या हर्बल शैम्पू हमेशा सेफ और बेटर ऑप्शन होते हैं? हर्बल शैम्पू में शायद हर्ब है, पर उसके साथ क्या क्या है पता नहीं। तो आई डोंट नो। और वो कितना % हर्ब है वो भी हमें नहीं पता। ठीक है। स्प्लिट एंड्स को रिपेयर किया जा सकता है प्रोडक्ट्स यूज़ करके? नहीं, वो स्प्लिट हो गए हैं, उनको बस ट्रिम करके कट कर दिया जा सकता है। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सलोनी। आई गेस हमने A to Z सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। आई थिंक दिस इज़ अ मास्टर क्लास व्हेन इट कम्स टू हेयर फॉल। किसी को भी हेयर फॉल रिलेटेड इश्यू है, आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, मेल हो फीमेल हो, बट आई थिंक ये पॉडकास्ट तो है ही है जो आपको देखना ही है और पूरा एक साथ देखना है। बट एंड में अगर आप कुछ भी कहना चाहे सलोनी टू द ऑडियंसेस, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक मायूस ना हो, और अगर मायूस नहीं भी हो रहे, इट इज़ अ चॉइस। ये प्रॉब्लम अभी हम 2025 में है, ये प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जो भी आपके लिए वर्क करता है, वेदर इट्स त्राया, गोइंग टू अ डॉक्टर, आप फिगर आउट कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप गिव अप ना कीजिए, एक्ट ऑन इट। एट द सेम टाइम एक्ट ऑन द राइट थिंग्स, जो हमने काफ़ी इस एपिसोड में साइंस के बारे में बात की है। एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, आपने इतना डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, बहुत सारे मिथ्स जो है वो तोड़े हैं लोगों के। कीप स्प्रेडिंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वाओ, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ओह माय गॉड, आई गेस जो मैं फील कर रही हूँ एंड दैट इज़ कि एक पूरा का पूरा बाइबल या भगवत गीता आप कहो, वो हमने पढ़ लिया है हेयर फॉल को लेकर। उसका साइंस क्या है, क्या करना ताकि आप परमानेंटली, सिर्फ टेम्पररी क्विक फिक्स नहीं बट परमानेंटली उसको फुल स्टॉप लगा सको, इश्यू से दूर हो सको। मुझे ज़रूर कमेंट में फटाफट से लिख के बताइए बेस्ट चीज़ आपको ये पॉडकास्ट के बारे में क्या लगी और क्या जानना चाहेंगे। और ऐसे ही पॉडकास्ट को ज़रूर बार बार देखने के लिए, हर शनिवार 7 बजे देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब के ऊपर। बेल बटन को ज़रूर अभी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट आप भारत को और इस दुनिया को और ज़्यादा हेल्दी बना सको। आप इसे एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं।
आई होप आपने इसे ज़रूर शेयर किया है अपने आसपास के लोगों के साथ। जल्द ही मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।